हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैं बड़ा इंग्लिश रिसर्च। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं नरेशन के बेसिक कंसेप्ट की। और बेसिक कंसेप्ट की यदि हम बात करते हैं तो हम बेसिक कंसेप्ट से लेकर यानी कि जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट को हम कवर करेंगे, जिसमें हम हर एक लेवल की एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने इससे पहले यदि नरेशन के कंसेप्ट पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने अभी तक नरेशन कभी नहीं पढ़ी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आपने नहीं पढ़ी हुई है, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम हर एक एग्जाम को कवर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो SSCGL हो, CHSL हो, CPO हो, NDO हो, CDS हो, A to Z लेवल के एग्जाम को कवर करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं हम थंबनेल की, जिसमें बुकों को डिफरेंट टाइप की बुकों को दर्शाया गया है। जैसे हमारे एग्जामिनेशन यानी कि जो कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं, वैसे ही हम डिफरेंट टाइप की बुक को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और बुक सोल्व करने की यदि हम बात करते हैं तो अभी तक हमने गोपाल वर्मा सर द्वारा प्रकाशित द इंग्लिश एक्यूमेन के क्वेश्चन टॉक को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है, और उसके साथ साथ उसके बेसिक कंसेप्ट को भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके साथ साथ हमने गोपाल वर्मा सर द्वारा प्रकाशित द इंग्लिश एक्यूमेन के 120 क्वेश्चंस जो नरेशन के रहते हैं वह कंप्लीट कर लिए हैं। और जैसे ही नरेशन के बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं, हम किरण पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित बुक को नरेशन के जो क्वेश्चन है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नरेशन की यदि हम बात करते हैं तो नरेशन में एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनफॉर्मली यदि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो इनफॉर्मली जो आपको बता रहा हूँ वो हम जब कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसका हम कभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको एक बताऊंगा जैसे किस तरीके से इनफॉर्मली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को आसानी से समझा सकता है। जैसे एक सेंटेंस में लेता हूँ कि राम ने कहा मैं जा रहा हूँ। अब इसी बात को मैं राम के शब्दों में कहूँ तो ये ऐसा रहेगा, राम ने कहा मैं जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इसी शब्दों को यानी कि इसी सेंटेंस को मैं अपने शब्दों में कहूँ तो यह होगा, राम ने कहा कि वहां जा रहा है। जो मैंने आपको इस सेंटेंस बताया हुआ है इसका हम ग्रामर में कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कंसेप्ट के थ्रू समझेंगे, जिसका हम पूरा जीरो लेवल से लास्ट तक इसी को यूज करेंगे, ना कि मैंने आपको सेंटेंस बताया हुआ है इसका हम यूज करेंगे। तो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को यदि हम टेक्निकली यूज करें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से समझ सकते हैं हम, आइए देखते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच की यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंसेस होते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच एक्चुअल में होता क्या है। जब भी हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच दिया जाता है और जो सेंटेंस जो रहते हैं वह यदि अलग अलग रहते हैं तो उसको कह सकते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच दे रखा हुआ है, अब इसको हम पहचान कैसे करेंगे। हमारे पास में दो सेंटेंस दे रखे हुए हैं। फर्स्ट है राहुल सेड आई एम अ वेरी गुड बॉय। क्लियर है। लेकिन ये दोनों सेंटेंस क्या है, अलग अलग है। राहुल सेड अलग है और आई एम ए वेरी गुड बॉय ये अलग है। तो क्या हो जाएगा आपका ये डायरेक्ट स्पीच। और सेंटेंसों की यदि हम देखने की बात करते हैं, हमारे पास में 5 सेंटेंस दे रखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस है राधा सेड। ये सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस होगा यू लुक हैंडसम, ये दूसरा सेंटेंस होगा। यानी कि जो सेंटेंस दे रखे हुए हैं यहाँ अलग अलग है ना, डिवाइडेड है। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। सेकंड सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं, जिसमें दे रखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द लेसन टुडे। इसमें दो सेंटेंस दे रखे हुए हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स एक हो गया, और वी हैव कंप्लीटेड द लेसन टुडे ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो मिलाकर यानी कि दोनों सेंटेंसों को ये हम एक साथ कहें तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रोहन सेज टू मी कैन यू गिव मी अ पेन। इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो एक सेंटेंस तो होगा आपका रोहन सेज टू मी और कैन यू गिव मी अ पेन। तो इनको दोनों को एक साथ क्या कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच को सबसे चीपेस्ट फॉर्मूले यदि हम बात करते हैं तो जब भी हमारे पास में दो सेंटेंस होते हैं या तीन सेंटेंस भी होते हैं वे अलग अलग होते हैं तो उसको बोल सकते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ के यदि हम देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है मदर सेज टू द चिल्ड्रन कम हियर राइट नाउ। ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है तो क्या हो जाएगा आपका ये डायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है। ऑल राइट। नेक्स्ट सेंटेंस यदि हम बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है दे सेड टू मी मैं दे कम इन। दोनों सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग है तो क्या हो जाएगा आपका ये डायरेक्ट स्पीच। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच उन सेंटेंस को कहते हैं कि जब भी हमारे पास में दो सेंटेंस होते हैं या तीन सेंटेंस होते हैं, तीनों अलग अलग होते हैं तो उसको कह सकते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। अब फर्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है राहुल सेड आई एम अ वेरी गुड बॉय। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दो सेंटेंस दे रखे हुए हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग है तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच।
क्लियर है, जो अभी हमने अभी समझा हुआ है। बात करते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच की। जब दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है, 2 सेंटेंस हो या 3 सेंटेंस एक साथ दे दिए जाते हैं, जब उन सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है तो वो एक सेंटेंस बन जाता है। देखो इसमें जोड़ दिया, राहुल सेड दैट ही वाज अ वेरी गुड बॉय, तो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पर दैट कैसे आया हम आगे जाकर समझेंगे, वाच कैसे आया ये भी हम आगे समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है, डायरेक्ट स्पीच आपने समझ चुके हैं कि हमारे पास में 2 सेंटेंस हो सकते हैं, 3 सेंटेंस हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 2 सेंटेंस दे रखे हमारे पास में, राधा सेड यू लुक हैंडसम। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि दोनों अलग अलग है। अब दोनों सेंटेंस को जोड़ दें यहाँ पर इन्होंने, राधा सेड दैट आई लुक्ड हैंडसम, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। जिस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सेकंड स्टैंडर्ड का जो बच्चा रहता है वो भी समझ सकता है कि जब भी हमारे पास में सेंटेंस अलग अलग रहते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, और जब सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द लेसन टुडे। क्लियर है, एक सेंटेंस हो गया द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, सेकंड सेंटेंस होगा वी हैव कंप्लीटेड द लेसन टुडे। 2 सेंटेंस दे रखे थे, दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। ऑलराइट, नेक्स्ट इसका जब इनडायरेक्ट में देखते हैं तो दोनों सेंटेंस को इन्होंने जोड़ दिया, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट वी हैड कंप्लीटेड द लेसन दैट डे। क्लियर है, यानी कि दोनों सेंटेंस को इन्होंने जोड़ दिया। ये अभी इसको ध्यान नहीं देंगे कि दैट कैसे आया, हेड कैसे आया, है ना, हैव का हेड कैसे हो गया और टुडे का दैट कैसे हो गया, ये आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन आपको इतना समझ में जरूर आ रहा होगा कि डायरेक्ट स्पीच में 2 सेंटेंस एक साथ अलग अलग होते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस होते हैं वह जुड़ जाते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया और ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, है ना। तो आपको ये समझ में आया कि डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस अलग अलग होते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस एक साथ जुड़ जाते हैं। तो नीचे वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। और एग्जाम्पल को देखते हैं हम, ये देखो, रोहन सेज टू मी कैन यू गिव मी अ पेन, ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि दोनों सेंटेंस जो है ये अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। अब दोनों सेंटेंस को हमने जोड़ दिया, रोहन आस्क्स मी इफ आई कैन गिव हिम अ पेन, ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है, और नेक्स्ट चलते हैं, मदर सेज टू द चिल्ड्रन कम हियर राइट नाउ, ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि दोनों सेंटेंस अलग अलग है, मदर सेज टू द चिल्ड्रन ये अलग है और कम हियर राइट नाउ ये अलग है, तो क्या हो जाएगा आपका ये डायरेक्ट स्पीच। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, मदर ऑर्डर्स द चिल्ड्रन टू कम हियर राइट नाउ, ये दोनों सेंटेंस को हमने ऐड कर दिया, सबमर्ज कर दिया, एक बना दिया, तो क्या हो जाएगा आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है, ये हमको लास्ट तक ध्यान रखनी हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दे सेड टू मी मे दे कम इन, है ना। तो दे सेड टू मी मे दे कम इन, ये 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा ये आपका डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है, यदि इन दोनों सेंटेंस को हमने किसी कंजंक्शन का यूज करके किसी तरीके से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ये हमने नीचे जोड़ दिया इनको, दे आस्क्ड मी इफ दे माइट कम इन, तो क्या हो जाएगा आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच। मैं आशा करता हूँ आपको डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हमारे पास में 2 सेंटेंस होते हैं, 3 सेंटेंस होते हैं, ज़्यादा सेंटेंस हो सकते हैं, जब ये सेंटेंस अलग अलग रहते हैं तो उनको बोल देंगे हम डायरेक्ट स्पीच। और जब उन सेंटेंसों को एक साथ सबमर्ज कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया जाता है, कंप्लीट सेंटेंस बना दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यही एग्जाम्पल हम शुरू से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अभी तक हमने समझा डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। अब बात करते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच की, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच की। अब रिपोर्टिंग स्पीच की यदि हम बात करते हैं तो इसमें 2 सेंटेंस दे रखे हुए हैं, राहुल सेड टू मी सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब इसकी यदि हम राहुल सेड टू मी से इंटेलिजेंट गर्ल तक यदि हम बात करते हैं तो ये दोनों सेंटेंस मिलाकर क्या बना रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, जो अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है। अब डबल इन्वर्टेड कोमा कौन सा होता है, ये जो डबल इन्वर्टेड कोमा ये लगा इस सेंटेंस के बाहर लगा ना, ये डबल इन्वर्टेड कोमा, एक ये लगा और एक गर्ल के पास में लगा, ठीक है। तो जो सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है, इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा, राहुल सेड टू मी नहीं लगा, इसमें केवल कोमा लगा हुआ है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसको बोल देते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। तो डबल इन्वर्टेड कोमा का बाहर है, कौन सा है, राहुल सेड टू मी, है ना, तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है, और जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है, ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच आपको समझ में आया कि जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है वहाँ रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन है,
राहुल सेड टू मी, तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की हम बात करूं तो ये पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जैसे आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, ये देखिए राहुल देखो सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, है ना, तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये है। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर हो, तो कौन सा सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर? सेड सी टू मी, ये बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। और दोनों सेंटेंस के एक साथ बात करें हम तो क्या हो जाता है ये आपका डायरेक्ट स्पीच। क्या हो जाएगा? डायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? और डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर कौन कौन सा सेंटेंस है? सेड सी टू मी, तो ये होगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। क्लियर? अभी तक हमने ये समझा कि जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको बोल देते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ये सेंटेंस तो आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। क्लियर है? रिपोर्टिंग स्पीच जो हमने अभी पढ़ा। क्लियर है? लेकिन जो जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है, डबल इन्वर्टेड कोमा कौन सा? ये रहता है, ऐसा, ये लगे ना, इसमें इसमें लगे हुए और इसमें भी लगा हुआ डबल इन्वर्टेड कोमा। तो जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है तो वो क्या हो जाता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो इसमें दे रखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? तो सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच। और जो सेंटेंस कौन सा बाहर है? राहुल सेड टू मी, ये क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ये वाला सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस भी पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये देखो। लेकिन हमको पहचानना कैसे है कि जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है उसको हम बोल देंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर रहता है उसको बोल देंगे हम रिपोर्टिंग स्पीच। देखो ये भी पहले आ सकता है और ये वाला सेंटेंस भी पहले आ सकता है। अब ये डबल इन्वर्टेड कोमा का अंदर था तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और ये बाहर था तो ये बाहर हो गया, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। देखो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल को देख सकते हैं हम। ये देखो राहुल सेड टू मी, है ना, डबल इन्वर्टेड कोमा का बाहर है तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। और सी जो वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। मैं आपको बार बार एग्जांपल इस वजह से बता रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक नरेशन नहीं भी पढ़े हैं वो भी बेसिक्स से यानी कि 0 लेवल से आसानी से सीख सकता है। क्लियर? और जिन्होंने पहले से पढ़ चुके हैं उनको मेरी ओर से बहुत बधाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। इसमें इसमें दे रखा हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करना है? डबल इन्वर्टेड कोमा से। ये देखो इन्होंने फिर से चेंज करके दे दिया, शी वाज आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट, तो ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। और सेड राहुल टू मी, ये डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, यानी कि इसके बाहर डबल इन्वर्टेड कोमा, ये ऊपर नहीं लगा, कोमा लगा हुआ है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच आती है और रिपोर्टेड स्पीच आती है। सबसे अच्छा तरीका है इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमेशा जब भी पढ़ें तो एक पेन और कॉपी साथ में रखें, जिससे कि आपका क्या रहेगा कि जो भी पॉइंट्स आपको लिखना है वो आपको नोट करते चले जाइए। क्योंकि नरेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे रूल लगने वाले हैं, हर कदम पर इसमें स्टेप बाय स्टेप चेंज होने वाले हैं। क्लियर है? तो डायरेक्ट स्पीच हमने पढ़ लिया और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो उसमें हमने रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं, और रिपोर्टेड स्पीच भी क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं। रिपोर्टिंग स्पीच की बात करते हैं तो जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच हो जाता है, और जो सेंटेंस रिपोर्टेड यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ दैट, यानी कि दैट कंजंक्शन का हम यूज कब करेंगे। इंग्लिश में यदि डेफिनेशन यदि हम देखें तो व्हेन वी हैव अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच वी यूज दैट एज अ कंजंक्शन टू चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? देखो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। आप ये अच्छे से इनको नोट्स बना करके रख लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में बार बार कंफ्यूजन नहीं होना पड़े कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। यदि आपको चार चीज़ अच्छे से मालूम हो जाएगी तो आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, आप ऐसे ही कंप्लीट इनको कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसको इंग्लिश में दे रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको टोटली हिंदी में बेसिक कंसेप्ट की ओर से यानी कि बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे। तो मैं बताऊं कि जब हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच की यदि हम बात करते हैं
तो जब भी हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच का कि अब मैंने आपको समझा चुका हूँ कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि क्या होती है। तो हम समझने जा रहे हैं कि जब भी हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच जो सेंटेंस रहता है, डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहता है, रिपोर्टेड स्पीच भी आपको समझ में आना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहता है वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो जब हम इन दो को जोड़ते हैं तो वहां पर हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। ये देखो, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस कौन सा है, राज वाज हैप्पी। कैसे पहचाना, कि डबल इन्वर्टेड कोमा का था। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहता है वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं, या आप नोट भी कर सकते हैं कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहता है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस मतलब डबल इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस है, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। देखो, सी सेड राज वाज हैप्पी, तो सी सेड दैट राज हैड बीन हैप्पी, ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ये हैड बीन कैसा आया हम आगे जाके रूल्स में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू हैव नॉट कम इन टाइम। क्लियर है, तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। अब इसमें क्या दे रखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यू हैव नॉट कम इन टाइम। तो मैंने क्या बताया कि जब भी हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस रहता है, यानी डबल इन्वर्टेड कोमा वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो क्या कहा हमने, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड नॉट कम इन टाइम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। आई एम रेडी फॉर द शो सेड महिमा टू शेखर। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस है तो सेड्स हमने पहचान लिया है। तो क्या करेंगे हम, महिमा टोल्ड शेखर दैट, दैट क्यों यूज किया हमने कि रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था, दैट सी वॉज रेडी फॉर द शो। क्लियर है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा जो बिगिनर है कि वॉज कैसा आया और इस कैसा आया, हम आगे आने वाले वीडियो में इसको आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसके सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आई एम रेडी फॉर द शो सेड महिमा टू शेखर, ये कुल मिलाकर डायरेक्ट स्पीच हो गए। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया हमने देर का यूज करके, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच की हम बात करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कौन था, आई एम रेडी फॉर द शो, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। और डबल इन्वर्टेड कोमा का बाहर वाला सेंटेंस कौन था, सेड महिमा टू शेखर, ये हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। शिखा सेड टू द कैप्टन आई कांट वेट फॉर माई टर्न। देखो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस यूज किया हुआ है, तो इनको जोड़ने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। क्लियर है। तो शिखा टोल्ड द कैप्टन दैट सी कुडंट वेट फॉर हर टर्न। क्लियर है। ये कुडंट कैसा आया आगे जाके हम समझेंगे, लेकिन आपको चार चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। क्लियर है। अब देखिए, इस फार्मूले का भी हम यूज कर सकते हैं। देखो, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो सेंटेंस है हमारे पास में, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए आप बात करते हैं। देवकी सेड, देवकी सेड यू हैव टू सीट पीसफुली। अब देखो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमने दैट कंजंक्शन का यूज किया दोनों को जोड़ने के लिए, और आई हैड टू सीट पीसफुली ये हो गया। अब आई हैड के साथ इस पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहता है वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तो हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। आप इसे अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिए, गहन कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं जिसमें दे रखा हुआ है रवि सेज टू मी यू विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन। क्लियर है। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की हम बात करते हैं तो हमको हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर ध्यान देना है कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो अभी हम अफर्मेटिव है नेगेटिव की बात कर रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की हम बात करते हैं तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन का हमने यूज किया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेदर का यूज किस तरीके से किया जा सकता है और वेदर को यूज करने या इफ का यूज करने के लिए किस तरीके से सेंटेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है। और आने वाले वीडियो में हम नरेशन के नेक्स्ट का जो कंसेप्ट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest notification in time, and don't forget to comment below so that we are motivated to upload new videos. Thank you very much.